नाज़रीन, आपको हम लिए चलेंगे बाबर अवानी की जाने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर बाबर अवानी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसी ने तौहीन अदालत का मौजूदा कानून भी बनाया है और इससे पहले जो कानून था वो इंतहाई मुनसिफाना कानून था, इसलिए कि 1976 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसमें शहीद कायदे अवाम प्राइम मिनिस्टर थे, मुफ्ती महमूद साहब जैसे और बहुत बड़े बड़े लोग, शाह अहमद नूरानी साहब जैसे, ज़ौहर इलाही साहब जैसे और पाकिस्तान के बड़े सीनियर वली खान साहब जैसे पॉलिटिशियंस उसके अंदर मौजूद थे। उस असेंबली ने 1976 का जो कानून पास किया था वो मुनसिफाना कानून था, लेकिन ये जो कानून पास किया गया 2003 का, इसको कौमी असेंबली में कभी वोटिंग के लिए पेश नहीं किया गया, बिल्कुल एनआरओ की तरह से। और इसलिए ये भी जनरल मुशर्रफ के दौर की यादगार है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी कोएलिशन की मौजूदा हुकूमत इस बात का एहतमाम कर रही है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे फेयर इलेक्शन हो अगला फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो अगला ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और एटपार इलेक्शन हो अगला ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और उसके लिए हमने 20वीं तरमीम मंजूर कर ली है। 20वीं तरमीम में दो बुनियादी नुकात हैं। पहला नुक्ता यह है कि पहले जो पार्टी बरसर इक़्तिदार होती थी, हमेशा वो अपने लोगों को, किसी साबिक वज़ीर आला को, किसी साबिक गवर्नर को, किसी साबिक मिनिस्टर को वो लगाते थे केयर टेकर, और जो वो केयर टेकर थे वो अक्सर तजर्बात ने ये साबित किया कि वो चेयर टेकर होते थे, वो केयर टेकर नहीं होते थे, चेयर टेकर होते थे। हमने 20वीं तरमीम के जरिए से, आपकी पार्लियामेंट ने 20वीं तरमीम के जरिए से चेयर टेकर का रास्ता बंद करके केयर टेकर कैबिनेट लगाई है। और फिर सूबों के अंदर भी यही सूरत हाल होगी कि यहां भी चेयर टेकर कोई वजीर आला, उसको हम नहीं बिठाएंगे। और अगर सियासी जमातें आपस में इत्तफाक़ राय पैदा ना कर सकी तो हमने डेड लॉक का खात्मा कर दिया है। जो चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से डेड लॉक सामने आया था, और अब डेड लॉक पैदा नहीं होगा, इसलिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की कमेटी फैसला नहीं करेगी तो फिर ये फैसला पाकिस्तान के आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के सामने चला जाएगा। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि कल से सेनेट का इजलास शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान का अपर हाउस 20वीं तरमीम के लिए उसी तरह से इत्तेहाद और इत्तफाक और यकजहती का मुजाहरा करेगा जिस तरह से पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने की है। मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहता हूं, और बहुत जरूरी बात है जो मैं कहना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि आईन और कानून में तब्दीली लाकर, और ये फेडरेशन की जरूरत भी है, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आईन और कानून में तब्दीली लाकर, और इसके लिए मैं कोशिश भी करूंगा, सेनेट के नए जब दोस्त आएंगे तो कोशिश भी हम इंशाल्लाह करेंगे, और अगली असेंबली में भी इसकी कोशिश करेंगे। और अभी से मैं कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि सेनेट का इलेक्शन भी बराह रास्त वोटों के साथ होना चाहिए। सेनेट का इलेक्शन भी, उसमें आवाम की आवाज शामिल होनी चाहिए, और फिर सेनेट को वही इख्तियार होने चाहिए जो लोअर हाउस को हासिल हैं, और सेनेट में से भी वजीर आजम मुंतखब करने की आईनी गुंजाइश होनी चाहिए, और सेनेट को भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नुमाइंदगी होनी चाहिए। इस वक्त एक इंतहाई अहम कमेटी है जिसमें सेनेट नहीं है, और उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। ये मैं फूड फॉर थॉट रख रहा हूं। पाकिस्तान की जो नई क़यादत मुंतखब होगी इन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, उनके लिए, और सेनेट वो वाहिद जगह है जहां पे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली इज नॉट रेलेवेंट, और वहां पे सबसे सारे सूबों से मुत्तफिका तौर पे या मुंतखब होके मुकाबले के जरिए जो सेनेटर्स आते हैं वो उनकी तादाद बराबर है। इसलिए इस हाउस को कौमी अमूर में और अहम रोल देने के लिए बराह रास्त इंतखाब होना चाहिए। हम वोटरों के पास जाएं और वोटर पूरे सूबे के मिलके सेनेटर्स बनाएं, और उसकी कोई हमें लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जरूर तैयार करनी होगी। ये बताइएगा कि आपने अभी ये जो फार्मो तफहीम जारी रही है, ये मुकम्मल तो नहीं है, और ये जो फार्मो तफहीम है
कि आने वाले दिनों में अवाम देखेंगे, उनका कोई फायदा भी होगा या यहीं तक है? जो भी अफवाह तफहीम है उसका बुनियादी फायदा पाकिस्तान के अवाम को ये हुआ है कि अफवाह तफहीम के जरिए से पाकिस्तान में पहली दफा जमहूरी हुकूमत उसने 4 साल का अरसा पूरा किया है और इस अरसे के अंदर पाकिस्तान के लोगों के लिए वो बुनियादी इक़दामात हुए हैं जो बहुत भारी मैंडेट नहीं कर सके और उनमें से